स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीबीएमएस का आपका एक टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स का आपका 100% आने की संभावना है। ठीक है, कम से कम आपका एक क्वेश्चन, मैक्सिमम आपका 2 क्वेश्चन जो आपका नॉर्मलाइजेशन से पूछा जा सकता है डीबीएमएस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें इन ए डीबीएमएस डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डेटाबेस कंसिस्टेंट। हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज इसीलिए करते हैं, मतलब नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको डेटाबेस को जो है वह कंसिस्टेंट कर दिया जाता है। हम लोग को डेटा नॉर्मलाइजेशन का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं, रिडंडेंसी को जो हम लोग रिड्यूस करते हैं। और दूसरा पॉइंट जो आपका है कि इंश्योर द इंटीग्रिटी डेटा थ्रू लॉसलेस डिकम्पोजिशन। मतलब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि नॉर्मलाइजेशन जो है आपका एक प्रोसेस है जो डेटाबेस को कंसिस्टेंट करता है। उसमें प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था कि जो आपका डिपेंडेंसी होता था उसमें आपका रिडंडेंसी होता था, जिसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज किए हैं। और जो आपका इंटीग्रिटी डेटा थ्रू था लॉसलेस डिकम्पोजिशन का, इसको इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्म होता है जिसमें हम लोग पहला फॉर्म देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपका क्या होता है कि ये गिवन रिलेशन इज कॉल्ड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ ईच सेल ऑफ द टेबल कंटेन्स ओनली एटॉमिक वैल्यू। मतलब फर्स्ट नॉर्मल कहने का मतलब हुआ आपका कि जितने भी सेल होंगे, मतलब प्रत्येक सेल जो आपका टेबल का होगा वो उसका जो आपका एटॉमिक वैल्यू होगा, तभी वो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक है, that is if the attribute of every tuple is either single value और null value। जो भी एट्रीब्यूट्स होगा टपल्स का, वह चाहे आपका सिंगल वैल्यू हो या नल हो, तभी आपका जो है वह जो टपल्स जो आपका टेबल्स होगा वह आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक है, आप सिंपली याद रख सकते हैं कि ईच सेल कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू। आपको डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल कम पूछा जाता है, आपको STT एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट ऑप्शन में गिवन होगा कि जो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो उसका जो है हर एक सेल का जो वैल्यू जो है वह आपका एटॉमिक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपका नॉर्मल फॉर्म्स है वह आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, जिसको 2NF लिखते हैं। ए गिवन रिलेशन इज कॉल्ड सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ। कोई भी रिलेशन जो है आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा, पहला कंडीशन कि वह रिलेशन जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए पहले वह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए। उसका बाद कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए रिलेशन में। जो रिलेशन गिवन होगा उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी अगर एग्जिस्ट करता है तो वह सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। इसीलिए जो है हम लोग सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए रिलेशन का। तो आप दो कंडीशन आप याद करके रख सकते हैं कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब रिलेशन जो है पहला फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि कोई भी उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि A to B गिवन है, इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी कब होता है। जैसे हम लोग क्लियर आपको हमने यहाँ पे समझा दें, यहाँ A to B है, हम यहाँ अल्फा मान लेते हैं कि अल्फा से बीटा कोई रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्राइम एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट्स हुआ अल्फा और बीटा आपका नॉन प्राइम हुआ। ठीक है, तो यह जो रिलेशन होगा कि प्राइम से नॉन प्राइम, इसी को हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी यह आपका जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्राइम एट्रीब्यूट्स नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर रहा है, इसका मतलब वह पार्शियल डिपेंडेंसी हुआ, और पार्शियल डिपेंडेंसी जो है आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, तो आपको कंफ्यूजन होता होगा कि सर प्राइम एट्रीब्यूट्स होता क्या है। तो प्राइम एट्रीब्यूट जो है आपका होता है कि जो आपका कैंडिडेट की होता है
उसी को पार्ट को हम लोग प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होता है उसको हम लोग नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए। उसके बाद हम लोग समरी भी देखेंगे, ब्रीफ समरी, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या होता है। इसके बाद हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं, जिसको हम लोग 3NF के नाम से जानते हैं। ए गिवन रिलेशन इज कॉल्ड थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ पहले आपको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। आप सिंपली याद रख सकते हैं कि जो आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है इसमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। जैसे आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए था, उसी प्रकार आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो होता है उसमें आपका कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अल्फा टू बीटा कोई रिलेशन है, ठीक है, अगर अल्फा भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है और बीटा भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, इसी को हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए ना आपका अल्फा होना चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ना बीटा होना चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। इसका कहने का मतलब कोई भी रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब वह पहला सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, और दूसरा पॉइंट उसके पास कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो आपका BCNF है। ठीक है, कि BCNF क्या होता है। वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है ए गिवन रिलेशन इज कॉल्ड BCNF इफ एंड ओनली इफ रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन 3NF। तो जैसे जैसे हम लोग आगे फॉर्म में बढ़ते हैं उसका पीछे वाला 100% होना चाहिए। जैसे हम लोग 3NF देखे, इस 3NF कहने का मतलब क्या हुआ, इसका पहले जो है आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। इसी प्रकार आप जो आपका BCNF है, कोई भी रिलेशन BCNF तब होगा पहला कि वह 3NF में हो। अगर वह जो आपका रिलेशन है अगर वह 3NF में है तब वह BCNF में होगा। और एक कंडीशन और है कि जो आपका रिलेशन है, जैसे मान लीजिए कि अल्फा टू बीटा कोई रिलेशन है, ठीक है, तो अल्फा जो है आपका हमेशा सुपर की होना चाहिए। अगर आपका अल्फा सुपर की होना चाहिए और जो रिलेशन है वह 3NF में होना चाहिए, तो अब वह जो प्रोसेस जो रिलेशन है वह आपका BCNF में होगा। तो समझ गए आप। जैसे यहाँ पे हम लोग आपको ब्रीफ में यहाँ पे समरी देते हैं, अगर कोई प्रोसेस BCNF में है, इसका कहने का मतलब कि वह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है, तब वह प्रोसेस जो है आपका BCNF में होगा। ठीक है, तो BCNF का मतलब ही समझ गया कि वह थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है और इसका जो रिलेशन होगा फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो अल्फा टू बीटा, तो अल्फा पे क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग सिंपली ब्रीफ में देखें तो अल्फा टू बीटा, ठीक है, अल्फा टू बीटा में क्या हो गया यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट्स है आपका और यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, सेकेंड आपका डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा, यहाँ पे आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पे आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है। तो ये आपका यहाँ पे दो केस हुआ। पहला केस हुआ अल्फा टू बीटा प्राइम से नॉन प्राइम, इसका मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे हो रहा है। और अल्फा टू बीटा यहाँ पे क्या हो गया, अगर दोनों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है अगर आपको ऑप्शन में गिवन होगा आपको चूज करना पड़ेगा कि यह सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, तो आप डायरेक्ट डिपेंडेंसी से चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अल्फा साइड है मतलब जो आपका बीटा साइड है, यह दोनों आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है कि नहीं, मतलब आपका पार्शियल में भी है और आपका ट्रांजिटिव में भी है। तो अगर आप बीटा साइड में जो आपका डिपेंडेंसी है अल्फा टू बीटा, जो आपका बीटा है, अगर आप इसमें आप प्राइम एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट कर लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि वह थर्ड नॉर्मल फॉर्म में 100% है, 100% आपका 3NF में होगा। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई देखते, जैसे कंक्लूजन क्या हो गया आपका अल्फा टू बीटा, अगर बीटा आपका प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गया, इसका मतलब आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वह जो है रिलेशन वह आपका 3NF में है। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपका अगर BCNF चेक करना हो
BCNF, तो जो अल्फा टू बीटा जो आपका डिपेंडेंसी है, ठीक है, अगर अल्फा आपका सुपर की हो गया, जितना भी डिपेंडेंसी गिवन होगा अगर आप पूरा सुपर की है, इसका मतलब जो आपका BCNF में होगा, उसमें थर्ड भी आ गया, सेकेंड भी आ गया, फर्स्ट भी आ गया। यही आपका नॉर्मलाइजेशन था। आपको जो है क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा STET में, वो आपका थ्योरी बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। तो आप थ्योरी को आप ध्यान में रखना है कि BCNF होता क्या है, थर्ड नंबर फॉर्म क्या होता क्या है, सेकेंड क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, ठीक है। अगर आपको बिहार STET कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।